आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है प्रभु यीशु मसीह के जलाए जाने की कहानी, जिसका वर्णन मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार में आपको मिल जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब सैनिकों द्वारा यीशु को क्रूस पर चढ़ा देने के बाद यहूदी अगुवों ने पिलातुस से कहा कि उस झूठे यीशु ने कहा था कि वह 3 दिनों के बाद मरे हुए में से जी उठेगा। किसी को यह निश्चित करने के लिए कब्र की निगरानी करनी होगी कि उसके चेले उसके शरीर को चुरा कर न ले जाएं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे कहेंगे कि वह मरे हुए में से जी उठा है। पिलातुस ने कहा, कुछ सैनिकों को ले जाओ और जैसा तुम कर सको वैसे कब्र की निगरानी करो। इसलिए उन्होंने उस कब्र के प्रवेश द्वार के ऊपर एक पत्थर रखा और पत्थर पर एक मोहर लगा दी। उन्होंने यह निश्चित करने के लिए कि वहाँ उसके सैनिकों को भी बैठा दिया कि उसकी जो बॉडी है, जो उसका शरीर है, कोई भी उसके चेले चुरा कर न ले जाने पाए। यीशु के मरने के बाद का दिन सब्त का दिन था। कोई भी सब्त के दिन काम नहीं करता था, इसलिए यीशु मसीह के कोई भी मित्र या चेले उस कब्र पर नहीं आए थे। परंतु सब्त के बाद के जो दिन है, सुबह बहुत भोर को कुछ स्त्रियां यीशु मसीह की उस कब्र पर आईं जहाँ पर उसे रखा गया था। वे उसके शरीर पर और भी मसालों को लगाना चाहती थी, इत्र को लगाना चाहती थी। उस स्त्रियों के पहुँचने से पहले कब्र पर एक बड़ा सा भूकंप आया और स्वर्गदूत से ने आकर उस पत्थर को क्या किया, लुढ़का दिया। जो कब्र के प्रवेश द्वार पर पत्थर रखा हुआ था और जो उस पर पहरेदार बैठे हुए थे, वहाँ पर उसकी रखवाली कर रहे थे, यह स्वर्गदूत उजियाले के समान चमक रहा था। और कब्र पर जो सैनिक थे उन्होंने उसे देखा भी। वे इतना डर गए कि मृतकों के समान जमीन पर गिर गए। जब वे स्त्रियां जो कब्र पर आई थीं तो उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, यीशु यहाँ नहीं है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, जैसा कि उसने कहा था कि वह जी उठेगा। कब्र में खोजो और देखो। उन स्त्रियों ने कब्र के भीतर और जहाँ यीशु का शरीर रखा हुआ था वहाँ खोज की और देखा कि उसका शरीर वहाँ नहीं है। तब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, जाकर उसके चेलों को बताओ कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और वह तुम्हारे आगे आगे गलील को जाएगा। वे स्त्रियां अचंभित हुई और बहुत आनंदित हुई। वे चेलों को यह शुभ संदेश सुनाने के लिए दौड़ पड़ी। जब वे स्त्रियां चेलों को यीशु का यह शुभ संदेश बताने के लिए मार्ग पर जा रही थी तो यीशु मसीह उन पर प्रकट हुआ। वे उनके पैरों पर गिर पड़ी। तब यीशु ने कहा, मत डरो, जाकर मेरे चेलों से गलील जाने को कहो, वे वहां मुझको देखने पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु इस प्रकार से जीवित हुआ, जिसकी कहानी आपको मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 62 वचन से लेकर आगे आपको मिल जाएगी। और मरकुस 16:1 से 11, लूका 24:1 से 12, यूहन्ना 20:1 से 18, यहाँ पर आपको संपूर्ण कहानी का वर्णन मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आशीष